Good morning, student, and welcome back again. Because दिवाली के पहले हमें ऐसा लग रहा था कि शायद स्कूल स्टार्ट हो जाएगी, ओके, और डायरेक्ट हम मिलेंगे फेस टू फेस, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर से हमें यही ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ा ऑनलाइन वाला, ओके। तो जब तक ये सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा तब तक ऐसे ही फिर से चलता रहेगा। और हम यहाँ इस वीडियो में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। देखो 10th तक आपने ऐसा कोई चैप्टर नहीं पढ़ा कि जिसमें लिमिट्स और डेरिवेटिव्स की बात होगी, ओके। इसका मतलब ये जो वर्ड्स है ना वो आपके लिए एकदम नया है, तो हमें इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि जो 12th में ये डेरिवेटिव्स का तो आता है, एक पूरा चैप्टर ही आएगा 12th में, ओके। और लिमिट्स का भी बहुत ही ज्यादा यूज होता है मैथमेटिक्स में, तो हमें इसको अच्छे से और शांति से पढ़ना है। पहले तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई मैथमेटिक्स में तो काफी ज्यादा ब्रांचेस है, तो इस लिमिट्स और डेरिवेटिव्स की बात उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो मैथमेटिक्स में भी कुछ ना कुछ उसकी बाउंड्री होती है, उसका लिमिटेशन होता है, ओके। देखो समझते हैं। तो पहले मैं लिमिट्स की बात करूंगा, क्योंकि जो 13.1 है ना वो लिमिट्स के बेस है, और 13.2 और आगे के कुछ है वो डेरिवेटिव्स के बेस है। मतलब हम ये पहले इसकी बात करेंगे, इसकी बात अभी नहीं करेंगे। तो समझो यहाँ लिमिट्स की जरूरत क्यों पड़ी है, लिमिट्स असल में है क्या, उसके बारे में हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा अच्छा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। चलो ये हम देख लेते हैं। समझना कि मैं आपको बोलूं कि भाई 2 के अपॉन में 2 है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में भी 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तो आप बोलेंगे सर इन दोनों को काट दो, तो आंसर आएगा, ओके। मैं आपको बोलूं कि भाई 0 के अपॉन में 2 है, तो इसका आंसर क्या आएगा। तब बोलोगे कि 0 के नीचे कोई भी वैल्यू है तो आंसर ऑलवेज 0 आएगा, ओके। मैं आपको बोलूं कि भाई 2 के अपॉन में 0 है तो इसका आंसर हो, तब बोलोगे कि भाई किसी के भी अपॉन में 0 है तो इसका आंसर ऑलवेज इनफाइनाइट आता है। क्या आता है? इनफाइनाइट, है ना, आपने देखा होगा। तो ये कुछ होता है। तो अब समझिए, तो अब मैं आपको आंसर पूछूं कि भाई 0 के अपॉन में 0 का आंसर क्या आता है, 0 के अपॉन 0 का आंसर क्या आता है। तो आप बोल रहे हो कि सर आपने तो बोला था कि 2/2 है तो इन दोनों को काट दो, तो आंसर होना जाएगा। यहां 0/0 है तो इन दोनों 0 को काट दो, तो आंसर आपका बना सकता है। सर आपने ये भी बात बोली थी कि अगर ऊपर 0 है नीचे कोई भी वैल्यू है तो आंसर 0 आएगा। यहां भी यही प्रॉब्लम है, यही सिचुएशन है। देखो कि ऊपर 0 है नीचे कोई भी वैल्यू है, आंसर आपका 0 आ सकता है। यस, यस और नो। सर आपने ऐसा भी बोला था कि किसी के नीचे अगर 0 है तब आपका आंसर आएगा। तो यहां आप समझ लो कि नीचे 0 है, यस, तो आंसर आपका इनफाइनाइट आ सकता है। पर देखो ये पॉसिबल है, कोई भी मैथमेटिकल कोई भी आपके पास फंक्शन है, एक्सप्रेशन है, तो इसका आंसर मैथमेटिक्स में ऑलवेज यूनिक आता है। यूनिक का मतलब क्या होता है, एक ही, इसके जैसा कोई नहीं। 2 आया तो 2 ही, -2 नहीं चलेगा, ओके। यूनिक का मतलब ये होता है। तो यहां तो आपको 1 2 3 आंसर मिल रहे हैं, ये पॉसिबल है नहीं है। इसका मतलब ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है, ये एक्सप्रेशन है, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, यहां कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। तो देखो ये इसके क्या आ गई, एक प्रकार की बोलो तो बाउंड्री आ गई। यहां
बाउंड्री आ गई, इस बाउंड्री को क्रॉस करेंगे, यहां तक बाउंड्री है, इस बाउंड्री को क्रॉस करके आप यहां जाओगे तो इसमें आप फंस जाओगे, क्योंकि इसका 3 आंसर आता है, कोई पर्टिकुलर आंसर है। तब इसका क्या करें भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन का क्या करें, क्योंकि आप थोड़ा सा क्वेश्चन आप सोल्व करोगे इस प्रकार के तो आपको क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं इसका, तब क्या करोगे आप? तब मैथमेटिशियन ने थोड़ा सोचा कि भाई इसके लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, लिमिट्स का यूज करते हैं। और लिमिट्स का यूज कैसे करते हैं समझना, यह देखना कि मैं आपको पूछूं कि भाई हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन इस प्रकार का है, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में x माइनस 2, सपोज ये कोई हमारा फंक्शन है f(x), ओके, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 8 पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। तो आप कहेंगे कि भाई तो बहुत ही सिंपल है, इस फॉर्मूला में हमें x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो आप यहां रख दो 1, तो हमारा f 1 हो जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा 1, इसका मतलब यहां 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 अपॉन में यहां पे आ जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस कट और आंसर आया हमारा 3। ओके, बट मैं आपको पूछूं कि भाई इस जो फॉर एग्जांपल से मैंने लिखा है, इसमें मैं आपको पूछूं कि भाई हमें इस फंक्शन की वैल्यू 8.x इज इक्वल टू 2 के आगे निकालो। मैं आपको बोलूं कि भाई ये जो हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 पे आप मुझे निकाल के दो, तब आप कहेंगे कि भाई ये भी बहुत सिंपल है, ये भी बहुत सिंपल है, f ऑफ 2 निकालेंगे, ओके ना। तो यहां आ जाएगा 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 है ना, और यहां x की जगह आ जाएगा 2 माइनस 2 यानी 4 माइनस 4 0 और 2 माइनस 2 0। अगेन प्रॉब्लम आ गया, देखो 0/0 फॉर्म मिल रहा है, इसका मतलब इसका आंसर भी हो सकता है, किसका, f ऑफ 2 का। इसका मतलब तो आपको मिला f ऑफ 2 का आंसर 0 भी हो सकता, सॉरी 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तब बोलोगे कि भाई इसका आंसर ये 1 2 और इनफाइनाइट ऐसा हो सकता है। f ऑफ 2 तो यूनिक है, ये तो कोई यूनिक फंक्शन है, उसका आंसर ये 3 नहीं आ सकता। इसका मतलब यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है भाई, ये जो हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन में 8.x इज इक्वल टू 2 के आगे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब हमें यहां लिमिट लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, लिमिट। देखो कैसे लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट LIM, कैसे लिखते हैं लिमिट को, LIM, और हमें कहां तक जाना है, x इज इक्वल टू 2, यानी हमें लिखना है x टेंड्स टू 2। इसका मतलब ये होता है, x टेंड्स टू 2 का मतलब ये होता है, इसको हम लिखेंगे, बोलेंगे ये जो हमारा है ना रे जैसा, उसको बोलेंगे हम टेंड्स टू, क्या बोलेंगे हम, टेंड्स टू। तो इसका मतलब ओरिजिनल क्या होता है कि हमें 2 तक नहीं जाना, क्योंकि 2 पे तो हमें कुछ ना कुछ यहां प्रॉब्लम मिल रहा है, हमें 2 तक नहीं जाना, 2 के कहीं आजू बाजू देखना है। ओके, अब समझो यहां, अब ध्यान से समझो यहां। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 जो है, और हमारा जो फंक्शन है कौन सा है, ये x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। तब हमें क्या करना है कि अगर हमारा फंक्शन हमें 0/0 फॉर्म देता है, तब हम करेंगे इसका कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन का एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हम लिख सकते हैं इसको लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन x माइनस 2 लिख सकते हैं कि यस।
लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन में x माइनस 2। मैंने कैसे लिख लिया ये भी, हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b, ठीक है यहाँ भी ना है। देखो ये दोनों बढ़ जाएगा तो ओनली बचेगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 x प्लस 2, होगा कि नहीं। अब चेक करो इसमें कि 0/0 फॉर्म आता है, तो अब सीधी बात है कि यहाँ नीचे तो 0 है नहीं, तो 0 आने वाला नहीं है, तो यहाँ रख दो 2, तो 2 प्लस 2 इज इक्वल टू आपको आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो x इज इक्वल टू 2 के आगे आपको आंसर जनरल फॉर्म में मिलता नहीं था। इस ये जो फंक्शन वाली हमारी जो रीत थी, ओके, उसमें हमें आंसर पर्टिकुलर नहीं मिला, बट हमें यहाँ लिमिट्स भी मिल गया, तो ये थोड़ी सी फैसिलिटी हमने बढ़ा दी है, बस समझ में, ओके। तो इसको अच्छे से समझो, आगे के थियरम है वो हम देखते हैं, फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं, ओके। चलो थियरम 1 देखो। थियरम 1 में क्या है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट कोई f एंड g बी द फंक्शन, अगर ये दोनों फंक्शन है then limit of x tends to a fx and limit x tends to a gx exist, then first देखो हमारे पास अगर कोई फंक्शन है f एंड g और इसके लिए हमारे पास x टेंड्स टू a और x टेंड्स टू a, ये दोनों के लिए लिमिट अगर एग्जिस्ट होती है तब क्या बनेगा, हम इन दोनों को हम सम करना है, तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a अगर आप करेंगे fx प्लस gx, तो इसका आंसर क्या है कि भाई ये लिमिट जो है ना वो इसको भी लग सकती है और लिमिट इसको भी लग सकती है, दोनों को लिमिट लग सकती है। इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू a fx हो सकता है प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx भी होगा, समझ गए कि नहीं। इसका मतलब ये दोनों लिमिट जो है ना वो प्लस में कितने भी आपको सपोज hx फंक्शन होगा तो hx के पास भी लिमिट चली जाएगी, कोई yx होगा तो yx के पास भी लिमिट चली जाएगी, जितने फंक्शन उतनी लिमिट आप लगा सकते हैं, सीधी बात। अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, सॉरी माइनस करना है, तो हम करेंगे लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx, तो यहां क्या करेंगे हम, बोलो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a gx, ये बस ओके। अब थर्ड जो है वो है हमारा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx इंटू gx, क्या है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल्स है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जो यहां होता है एडिशन और माइनस, यही यहां होता है कि दो फंक्शन है तो दोनों फंक्शन को हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। देखो ऐसे कि लिमिट x टेंड्स टू a fx, फिर बीच में क्या है इनटू, यानी कि मल्टीप्लिकेशन है, लिमिट x टेंड्स टू a gx, ओके। चलो अब देखो कि लास्ट वाला जो फॉर्मूला है एडिशन माइनस मल्टीप्लिकेशन, अब क्या बचा, डिवाइड वाला, तो लिमिट x टेंड्स टू a fx अपॉन में gx है, तो क्या करेंगे हम कि ऊपर लगा देंगे लिमिट x टेंड्स टू a
fx, तो नीचे भी लगा देंगे लिमिट x टेंड्स टू a gx। क्लियर है बात? ओके, चलो अभी एक स्पेशल केस देख लेते हैं कि उसमें क्या होता है कि देखो ये थोड़ा सा अच्छा है, ये आप याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप लिमिट्स के जब सम करेंगे सोल्व तब ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये नहीं होगा ना, तो भी आपका सम सॉल्व हो जाएगा इजीली। ये एकदम इजी है। देखो ये एक स्पेशल केस थोड़ा सा याद रखना है कि अगर थोड़ा सा स्पेशल केस है, ओके ना, तो हम लिखेंगे यहाँ स्टार्ट करके कि लेट f be the function ओके, f कोई फंक्शन है एंड कोई हमारा लेम्डा हम ले लेते हैं, ये क्या है लेम्डा, इसको हम बोलेंगे लेम्डा। लेम्डा बी द कांस्टेंट फंक्शन। कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है और ये कांस्टेंट फंक्शन है, तब हम लिमिट्स हम यहां लगा देंगे। लिमिट्स ऑफ x टेंड्स टू a lambda into fx। देखो यह क्या होता है, अच्छे से समझना। मैंने आपको सिखाया है कि भाई जितने भी हमारे पास फंक्शन है उसको हम लिमिट लगा देंगे। देखो इसको भी मैंने लगाया, इसको भी मैंने लगाया। तो यहां मैंने बोला कि f जो है ना वो हमारा फंक्शन है और लैम्डा है वो भी हमारा क्या है, फंक्शन है। तो आप इन दोनों को लिमिट लगा सकते हैं? नो, क्यों नहीं लगा सकते? यहां देखो ये लैम्डा बाहर निकल जाएगा और लिमिट्स ओनली fx को ही लगेगी, x टेंड्स टू। तो भाई आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि लैम्डा को आपने लिमिट्स क्यों नहीं लगाई? तो इसका आंसर है कि ये लैम्डा कैसा है भाई, कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन लिमिट्स में पार्टिसिपेट नहीं होती। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ, फॉर एग्जांपल देखो यहाँ कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 1 वाला और फंक्शन है लैम्डा अगर 10 है और ये fx है वो x स्क्वायर है, इसकी हमें लिमिट्स निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? देखो कि ये भाई 10 जो है ना वो तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसका मतलब ये बाहर निकल रहा है इसकी जगह, और लिमिट यहां बचेगा x टेंड्स टू 1 और यहां होगा x स्क्वायर। अब x की जगह क्या रख देना है हमें, 1, तो यहां आ जाएगा 10 और x की जगह आ जाएगा 1 का स्क्वायर। जब हम x की वैल्यू रखेंगे तब लिमिट्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसके हम अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लिमिट्स भी जब आप लिमिट्स की वैल्यू रख देते हैं यहाँ तो लिमिट्स का तो कोई वैल्यू ही नहीं है ना, तो हम तब लिमिट्स नहीं लिखेंगे। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा क्या? मुझे लगता है कि अब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, आ गया होगा कि लैम्डा हम क्यों बार लिखते हैं। ओके, चलो अब हम थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपके दिमाग में थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट इसका आ जाएगा। ओके, चलो इसको पॉज करके लिख लो पहले तो। चलो तो एग्जांपल नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखो, हम थोड़े से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि कैसे हमें अल्टीमेटली लिमिट्स को लगाना है, यूज कैसे करना है। ओके, बट हम लिमिट्स लगाने से पहले हम देखेंगे कि भाई हमारा कहीं इस x इज इक्वल टू 1 के आगे ये 0/0 के फॉर्म में तो नहीं है ना, ये इस प्रकार का फॉर्म तो नहीं है ना। ओके, अगर 0/0 फॉर्म में है तो हमारे पास जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा उसको हम अच्छे से रीअरेंजमेंट करेंगे। ओके, हमारे पास अगर कोई भी फॉर्म 0/0 फॉर्म में मिलेगा तो हम इस एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे, या जो भी अरेंजमेंट होता है वो करेंगे। अगर ये नहीं आता तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उस वैल्यू के आगे उसकी लिमिट निकालेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें देखना है कि इसकी 0/0 फॉर्म में है कि नहीं। तो ध्यान से देखो, नीचे तक कहां पर भी कोई वैल्यू है नहीं, तो 0/0 फॉर्म में तो आने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हमें
इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना है। ओके, डायरेक्ट वैल्यू आपको लिख लेते हैं। तो यहाँ है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस 1। क्या करना है, क्या करना, मैं यहाँ से लिख देता हूँ, डायरेक्ट हमें x इज इक्वल टू 1 रख देना है। तो x टेंड्स टू 1 इसका मतलब यहाँ x की वैल्यू क्या रखनी है, 1। तो 1 का क्यूब हम यहाँ देखो वैल्यू रखेंगे तब लिमिट हम निकाल लेंगे, क्योंकि तब इस लिमिट की कोई वैल्यू होती नहीं है। ओके, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब यानी 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, यानी आपका आंसर आ जाएगा। इजी। चलो क्वेश्चन नंबर देखो, उसमें दूसरा भी है वो आप कर लेना, तीसरा मैं करवा देता हूं। क्या है तीसरे में, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू -1। ओके, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, x प्लस x स्क्वायर प्लस अप टू x की पावर 10। अब समझना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि पहली बात तो क्लियर है कि ये 0/0 फॉर्म में नहीं है। तो इसका मतलब हमें डायरेक्ट x की वैल्यू रखनी है, कितनी, -1 रखनी है। ओके ना, तो हम ये रखेंगे, देखो मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर देता हूं। ये तो 1 था, ओके, प्लस x की जगह यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर, आगे आप जाओगे तो -1 का क्यूब होगा प्लस अप टू, यहाँ देखो x की पावर कितनी है, 10, यानी यहाँ आ जाएगा -1 की पावर 10, और इसके आगे आप देखोगे तो -1 की पावर 9 हो जाएगी। ओके ना, थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखो अब क्या करेंगे हम कि यहाँ देखो आपके पास 1 है और यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, देखना समझना इसको, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। अब तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि -1 की पावर 9 यानी माइनस में होगा ना, यानी ये हो जाएगा -1 और ये होगा लास्ट में +1। अब समझो यहाँ कि यहाँ से फर्स्ट +1 और ये -1 कैंसिल, ये +1 और ये -1 कैंसिल। ओके, तो अब आप देखोगे कि भाई इसके आगे क्या हो जाएगा, +1, तो ये +1 और ये -1 कट हो जाएगा, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, ओनली 1। तो ये होगा आंसर, सीधी सी बात है। ओके, क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 2 देखो, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। देखो एग्जांपल नंबर 2 देखो, एग्जांपल नंबर 2 में फर्स्ट देखो, लिमिट x टेंड्स टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में x प्लस 100। तब पहले तो क्रॉस चेकिंग कर लो कि भाई x की जगह आप यहाँ क्या है, x टेंड्स टू 1 है, इसका मतलब x की जगह 1 रख के हमें देखना है कि 0/0 फॉर्म में आता है कि नहीं। तो यहाँ 1 रखो तो 1 की पावर 2 यानी 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 2/100, सॉरी ये क्या हो जाएगा, 101 हो जाएगा। ओके ना, इसका मतलब 0/0 फॉर्म में नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ये जो मैंने निकाला है x की जगह 1 रख दो, तो यहां आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 100, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 101 इज इक्वल टू 2/101। ओके, चलो अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन को अच्छे से समझना, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब सेकंड नंबर, और लिमिट x टेंड्स टू 2 x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4 है। इसकी लिमिट्स निकाल के हमें दो, चलो इसकी लिमिट्स निकाल के हमें दो। तो फर्स्ट तो हमें चेक क्या करना है कि भाई यहाँ ऊपर x की वैल्यू रखो और नीचे x की वैल्यू रखो, अगर 0 अपॉन में 0 है
0/0 फॉर्म हमें मिल रहा है तब हमें प्रॉब्लम होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे अभी कि पहले हम चेक करते हैं, चलो x की जगह यहाँ 0 रखो, क्रॉस चेक करते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 8 3 यानी 8 हो जाएगा माइनस 2 स्क्वायर यानी 4 4 4 जा 16 प्लस 2 4 8 नीचे 2 2 जा 4 माइनस 4 ये हो जाएगा 16 माइनस 16 यानी 0 4 माइनस 4 यानी 0। तो ये तो भाई हमें मिला 0/0 फॉर्म। इसका मतलब हमारा जो भी एक्सप्रेशन है उसमें कुछ ना कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम है एट पॉइंट x इज इक्वल टू, सीधी सी बात है। तो तब हम क्या करेंगे, इसका रीअरेंजमेंट करेंगे। ओके, थोड़ा सा अच्छा सा फॉर्म में रीअरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि इसका कुछ ना कुछ कैलकुलेट करके कुछ अच्छे से फॉर्म में इसको ला दो। ओके, देखो ये इसको कैसे हम रीअरेंजमेंट करेंगे। देखो मैंने डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दिया यहां से। ओके, तो समझो मैं नीचे तो डायरेक्ट क्लियर बात है, लिमिट x टेंड्स टू 2, नीचे क्या करेंगे हम x की पावर 2 माइनस 4 यानी 2 की पावर 2 लिखेंगे कि नहीं? यस। और ऊपर की मैं बात करूं तो ऊपर से मुझे सब में x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन निकाल देता हूं। तो यहां हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 4। यस और नो? यस। ओके, चलो अब देखो, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मैं यहां करूंगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2, नीचे हो जाएगा x माइनस 2 इंटू x प्लस 2। ओके ना, कौन सा फॉर्मूला मैंने यूज किया यहां डिकोड करके लिख देना। ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a माइनस b इंटू a प्लस। क्लियर? चलो अब यहां हमारा x है, यहां ये देखो अब क्या है, मुझे लगता है कि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला है। चेक करके देख लो, मैं देख लेता हूं कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। फर्स्ट का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x यानी 4x प्लस 4। ये कि नहीं? यस, ये तो इसको मैं हटा देता हूं और यहां हो जाएगा, ये एक बार कट हो जाएगा ना। ओके, चलो तो हमारे पास जितना भी एक्सप्रेशन बचा वो लिमिट x टेंड्स टू 2 x इंटू x माइनस 2 और फॉर्म में है x प्लस 2। अब देखो 0/0 फॉर्म में मिल रहा है कि नहीं, तो नीचे पॉजिटिव प्लस है यानी नीचे 0 नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा। ओके ना, तब हमें क्या कर देना है, डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देनी है। तो रखो यहां वैल्यू, तो ये हो जाएगा x की जगह 2 आ जाएगा। देखो मैंने लिमिट्स की, एक्चुअली लिमिट्स की वैल्यू अब लगा देनी है तो तब लिमिट्स निकल जाएगी। ओके ना, तो यहां आ जाएगा 2, यहां 2 माइनस 2 और नीचे आ जाएगा 2 प्लस। तो देखो यहां 2 इंटू यहां आ जाएगा 0 और नीचे आ जाएगा 4, तो ये 2 इंटू 0 यानी 0 और 1 4, तो इसका आंसर आता है 0। आगे बात सुनो। ओके, तो हम यहाँ स्टॉप करेंगे आज का लेक्चर और इसको अच्छे से समझो। ओके, अपनी नोट्स में राइट डाउन करो, लिख लो एक बार, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपको तभी समझ में आएगा जब फर्स्ट को अच्छे से समझा होगा। ओके, तो इसको पहले अच्छे से समझो, नोट्स बनाओ कंप्लीट, फिर आगे का लेक्चर देखो।